नमस्ते दोस्तों। इतिहास के पन्नों में झांकती हमारी आज की कहानी जुड़ी है एक ऐसे सम्राट से जिनका नाम सुनते ही न्याय और पराक्रम की गाथाएं गूंज उठती हैं, सम्राट विक्रमादित्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके अद्भुत सिंहासन का क्या हुआ? वो सिंहासन जो सिर्फ एक बैठने की जगह नहीं, बल्कि न्याय, ज्ञान और असाधारण साहस का प्रतीक था। आज हम उसी रहस्यमयी सिंहासन बत्तीसी की अनकही कहानी को उजागर करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक साधारण टीला बन गया भारत के सबसे महान रहस्य में से एक। सदियों पहले जब सम्राट विक्रमादित्य का शासन समाप्त हुआ तो उनका महान साम्राज्य धीरे धीरे खंडहरों में तब्दील हो गया और उनका गौरवशाली सिंहासन धरती में कहीं समा गया। यह बात है तब की, जब मालवा की धरती पर राजा भोज का शासन था। राजा भोज एक न्यायप्रिय और विद्वान शासक थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक बात खटकती थी, वो विक्रमादित्य जैसा पराक्रमी और न्यायपूर्ण शासक नहीं बन पा रहे थे। एक दिन राजा भोज अपने शिकार पर निकले थे। चलते चलते वे एक ऊंचे टीले के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि कुछ चरवाहे उस टीले पर बैठकर बहस कर रहे थे। जब कोई चरवाहा उस टीले पर बैठता तो वह अचानक असाधारण रूप से बुद्धिमान और न्यायप्रिय बातें करने लगता। उसकी आवाज में एक अद्भुत गंभीरता और उसकी बातों में एक गहरा ज्ञान झलकने लगता। जैसे ही वह टीले से उतरता, वह फिर से सामान्य चरवाहा बन जाता। राजा भोज ने यह सब अपनी आंखों से देखा और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और उस टीले की खुदाई का आदेश दिया। जब खुदाई शुरू हुई तो जो सामने आया उसने सबको हैरत में डाल दिया। धरती के भीतर से निकला एक शानदार सिंहासन। यह कोई साधारण सिंहासन नहीं था। यह काले संगमरमर का बना एक भव्य सिंहासन था, जिसके चारों ओर 32 सुंदर पुतलियां बनी हुई थीं। हर पुतली इतनी सजीव थी मानो अभी बोल उठेगी। यह था सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन बत्तीसी। राजा भोज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि इस सिंहासन पर बैठकर वे भी विक्रमादित्य जैसे महान शासक बन जाएंगे। जैसे ही वे सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, पहली पुतली सजीव हो उठी। उसने राजा भोज को रोकते हुए कहा, हे राजन, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल उसी को है जिसमें विक्रमादित्य जैसा त्याग, पराक्रम और न्याय की भावना हो। क्या आप में वो गुण हैं? पुतली ने फिर विक्रमादित्य की एक अद्भुत कहानी सुनाई, जिसमें उनकी न्यायप्रियता और त्याग का वर्णन था। अगले दिन राजा भोज फिर से बैठे और फिर दूसरी पुतली ने उन्हें रोका और एक और कहानी सुनाई। ऐसा करते करते हर दिन एक पुतली सजीव होती और विक्रमादित्य के किसी एक महान गुण या पराक्रम की कहानी सुनाती। हर कहानी राजा भोज को यह एहसास दिलाती कि वे अभी विक्रमादित्य के गुणों के पास भी नहीं हैं। 32 कहानियों के बाद राजा भोज को यह समझ आ गया कि सिंहासन सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि यह उन गुणों का प्रतीक है जो विक्रमादित्य को महान बनाते थे। राजा भोज ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया कि वे इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सिंहासन पर बैठने के बजाय विक्रमादित्य के गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। सिंहासन बत्तीसी की कहानियों ने उन्हें एक बेहतर शासक बनने के लिए प्रेरित किया। कुछ लोक कथाओं के अनुसार राजा भोज ने अंततः उस सिंहासन को फिर से धरती में दफन कर दिया, ताकि कोई भी अयोग्य व्यक्ति उस पर बैठने का प्रयास न कर सके। और यही कारण है कि सम्राट विक्रमादित्य का वो अद्भुत सिंहासन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वो कहाँ गया? क्या वो आज भी कहीं धरती की गहराइयों में छुपा है? शायद यह सिंहासन हमें यह याद दिलाने के लिए है कि असली शक्ति किसी वस्तु में नहीं, बल्कि न्याय, साहस और ज्ञान जैसे गुणों में होती है। दोस्तों, यह थी विक्रमादित्य के सिंहासन की कहानी। आपको कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं।
अगली बार तक के लिए नमस्कार।